17 अप्रैल को 2 दिवसीय काशी यूथ समिट 2.0 का सफल आयोजन 16 और 17 अप्रैल को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान केंद्र में संपन्न हुआ। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 40 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और राजनीतिक, सामाजिक व वैश्विक मुद्दों पर गंभीर चर्चाएं। समिट में कुल 6 समितियों का संचालन हुआ, जिनमें लोकसभा, विधानसभा, संयुक्त संसदीय सत्र, ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज मीट, AIPPM, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, UNSC और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस शामिल थी। प्रतिभागियों ने इन मंचों पर नीतिगत निर्णयों, राजनीतिक संवाद और वैश्विक कूटनीति पर आधारित वाद विवाद में उत्साहपूर्वक भाग लिया। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। Complete silence and concentration towards the podium. Yes, that's great. I really love this thing. Complete silence and concentration towards the podium. Since we were sitting in the committees and we were listening to you carefully and we were just observing you each and every bit, I urge you all to have some faith, some concentration over here so that you can see what is going on in the valedictory ceremony. I hope that you all have already been through many valedictory ceremonies. सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं बहुत तहे दिल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कम पड़ेगा। अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं कुछ भूलता नहीं, उसी वाक्य को याद करके मुझे याद आ रहा है 8-9 सितंबर 2022, 28 जुलाई, 1-2 दिसंबर और आज 16-17 अप्रैल। ये 4 तारीख से आप लोगों की तारीख हुई है, बट ये मैं जानता हूं, आदर्श जानता है, ये सिर्फ 4 तारीखें नहीं है। ये एक सपना देखा गया था 8 और 9 सितंबर 2022 को, जो कि 4 साल से फल फूल रहा था और आज आप सभी की बदौलत वो एक पेड़ बन चुका है। Summit. I find this a great idea for us, a great privilege, because in Kiran we try since the very beginning, since 35 years, we are committed to inclusion of people, children with different abilities into society, and for that we work through education. आदर्श जी, काशी यूथ समिट का आज समापन है, किस किन मुद्दों पर बातचीत हुआ और कैसा रहा ये प्रोग्राम? काशी यूथ समिट बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा सर। आज अभी आपने देखा होगा कि हम किरण सोसाइटी के कुछ बच्चे हैं जो कि चलने में, सुनने में वो सक्षम नहीं है। हमने उनको भी मौका, क्योंकि सब यूथ पार्लियामेंट में उन बच्चों को मौका नहीं मिल पाता है। हम तो BHU से हैं, कुछ AU से बच्चे इलाहाबाद से आए हुए थे, कुछ लखनऊ से आए हुए थे। हम तो कहीं आ जा सकते हैं, पर उन बच्चों को मौका नहीं मिल पाता है अपनी बातों को रखने का, अपने प्रदर्शन करने का, अपनी सोच को आगे रखने का। तो हमने ये सबसे बड़ा इस कार्यक्रम में सबसे अनोखी बात ही यही थी कि सर उन बच्चों को मौका दिया गया था। आज उन बच्चों ने आए, अपनी बातों को रखा और उनकी एक प्रस्तुति भी प्रदर्शित की। सर, जो 2 दिन का जो ये आप लोग का प्रोग्राम हुआ है, इनमें किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और उसका निष्कर्ष क्या निकला है? जी, तो मैं बताना चाहूँगा सर, अलग अलग टॉपिक्स पे चर्चाएं की गई है, चाहे वो 370 रहा हो, 35A रहा हो, चाहे जम्मू कश्मीर को नॉर्मल राज्य का दर्जा देने की बात रही हो, चाहे अभी आपने देखा होगा जाति जनगणना की, कास्ट सेंसस की बात हो रही है, उन पे लोकसभा में चर्चा की गई। तो अलग अलग कमेटीज, भारत को UNSC का परमानेंट मेंबर बनाने की बात की गई। तो अलग अलग कमेटीज में सर अलग अलग मुद्दों पर चर्चाएँ की गई। तो जो लोग पार्टिसिपेट किए तो उसमें कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी था? जी सर, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सर आज खत्म हुआ है हमारा। हर कमिटीज़ के लिए हमने अलग अलग अवार्ड रखे थे। हमको जानकर बेहद खुशी हुई कि किरण के बच्चों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया और सर अन्य स्कूल्स के बच्चे, बनारस के स्कूल्स हुए, इलाहाबाद के बच्चे, इलाहाबाद लखनऊ यूनिवर्सिटी के, दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU के बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तमाम मुद्दों पे आपने चर्चा की, इसका निष्कर्ष क्या निकला है? सर निष्कर्ष की बात की जाए तो हमने हर कमेटी के लास्ट में एक
रेफरेंस के लिए सुझाव मांगा जाता है। इसमें 2 दिन के सुझाव में जो 2 दिन की कमेटी चली होती है, उनमें बच्चे अपने अपने सुझाव को किस मुद्दे पे उनकी क्या सोच है, उस सुझाव लेटर को कैसे रखा जा सकता है, उनके क्या सोचते हैं, इस सुझाव को बच्चों ने लिख के जमा किया। तो ये मुद्दा जो है जो आपका सुझाव मिले, क्या वो पार्लियामेंट में भी पहुंचेंगे क्या? कोशिश तो सर हमारी भी यही है कि क्योंकि सर आज का युवा ही कल का, जो आज का यूथ है सर कल का यही आगे जाकर देश को रिप्रेजेंट करेंगे, इनमें IAS IPS और पॉलिटिशियन लोग बनेंगे। तो सर आज का यूथ अगर जानता रहेगा अपने मुद्दों को कि है क्या, तभी तो आगे जाके अपनी बातों को रख पाएगा। काशी यूथ समिट जो है, युवा जो है धीरे धीरे पॉलिटिक्स की तरफ जाने से कतराते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भविष्य इसमें अंधेरे में है। जो आपका ये प्रोग्राम है, क्या इससे युवा जो है प्रोत्साहित होंगे पॉलिटिक्स में जाने के लिए? बिल्कुल सर। सर हमारा उद्देश्य सिर्फ पॉलिटिक्स में जाना या युवाओं को आकर्षित करना ही नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि सर सिर्फ युवा सिर्फ अपनी सोच को सीमित ना रखे, तो वो क्या सोचता है ये पूरे देश को पता चलना चाहिए। युवा को ये ना लगे कि यार पॉलिटिक्स तो गंदगी है, यहाँ नहीं जाना चाहिए। युवा को ये लगना चाहिए कि जैसे वो IAS IPS बनने के सपने देखता है, वैसे वो नेता बन के भी देश को चला और समझा और सुधार सकता है।